क्योंकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 16 सरकार से ये उम्मीद करता है कि इसमें 2 लाइन का संशोधन कर दिया जाए। ये कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है। ये निजी विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 16 सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो उन पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है या पर्याप्त नहीं है, उनको आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें 2 लाइन का संशोधन कर दिया जाए। आरक्षण का उपबंध होगा, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ये कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है और आज देश के अंदर सभी राजनीतिक दल पिछड़ों के हक में खड़े होते हैं। उनको बराबरी देने के लिए, उनकी हिस्सेदारी देने के लिए अपने संकल्प को जनता के सामने व्यक्त भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। ये बिल आबादी के अनुपात में आरक्षण देने से जो संबंधित है, हमारे सदन को पास कर देना चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस सदन में थोड़े से समय को छोड़ करके पिछले 10 वर्षों से हूं और हमेशा मैंने देखा है कि सदन को नियमों के और परंपराओं के अनुसार चलाने की बात चेयर की तरफ से कही जाती है, आग्रह किया जाता है। हम लोग जहां तक संभव होता है नियमों और परंपराओं से चलने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आज मैंने ये देखा कि निजी विधेयक को इंट्रोडक्शन के समय वोटेड आउट किया गया। ये परंपरा नहीं है। 10 साल में मैंने नहीं देखा और 10 साल में डिप्टी चेयरमैन साहब ने भी नहीं देखा होगा कि इस अवसर पर किया जाए। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं सर, मैं पहले ही इस पर बोलने से पहले मेरी माननीय मंत्री जी से कुछ बात हुई थी और मैंने कहा था कि जो परंपरा है उसी के अनुरूप मैं कार्य करूंगा। निजी विधेयक को वोटिंग के लिए नहीं रखने की आमतौर पर परंपरा रही है, लेकिन जब चूंकि नई परंपराओं का निर्माण होना ही है, तो मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं सभी राजनीतिक दलों से कि मेरे इस विधेयक पर बहस करें, या तो इसे पास करें, और अगर पास करने में कोई परेशानी किसी को हो तो वोटिंग के माध्यम से इसको गिराने का साहस दिखाएं। जब ये बिल अंत में आएगा तो मैं चाहूंगा कि इस पर वोटिंग हो। सर, सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।